जैसे ये क्वेश्चन है हमारा भाई, बिना पेन कापी उठाने के लिए आपको पहले घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो पेपर में जाकर एकदम डायरेक्टली आप इस चीज़ को प्रयोग नहीं कर सकते। इन्हीं लिए आपको पहले ही अपनी प्रैक्टिस सेट या घर पे क्वेश्चन अगर आप लगा रहे तो वहीं मेंटली मीडियोकर क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पर आप लगा सकते हो। देखो टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं वे निकलते हैं आपके पेन कापी से, पर लेकिन मीडियम और इजी पर्सन को बना सकते हैं। जैसे यही इजी क्वेश्चन है, बहुलक पूछा मुझे। अब इसमें जो ऑप्शन दी, मैं पहले ऑप्शन पकड़ लूँ, मैं 47 को गिनूंगा क्या एक बार आ 47 मेरा इसमें आ रहा है जी 4 5 बार। 43 में अगर देखूँ 43 की मेरी फ्रीक्वेंसी आने की इसमें 3 बार है, तो यानी कि 47 5 बार आया तो 43 मेरा आंसर नहीं होगा। 48 की फ्रीक्वेंसी क्या एक बार है जी, 48 मात्र एक बार आ रहा है इसमें, तो 48 भी मेरा आंसर नहीं होगा। 51 1 2 3, 51 3 बार आ, तो सबसे अधिक बार जो है वही मेरा क्या हो जाता है, आपका बहुलक हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 47। बस मेंटली कैलकुलेशन करने की जरूरत है हमें। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, भले बड़ा दिख रहा हो पर लेकिन करने की अप्रोच देखो आप कैसे, मैं क्वेश्चन को कितना जल्दी बना दे दूंगा इसको। 1411 रुपये मेरे पास है। पूजा हर्ष मधु इस तरह विभाजित किया जाता है कि उनके संबंधित हिस्सों में से 12 23 और 43 घटाने के बाद उनके पास 21 16 6 के अनुपात में धन रहता है। हर्ष का पूछा। अब मैं हर्ष का 23 रुपये घटाएगा ऑप्शन में से और 16 से भाग करके देखूंगा कौन सी ऑप्शन मेरी भाग हो जाएगी, वही मेरा आंसर हो जाएगी। अगर मैं 519 में से 23 घटाता हूँ तो मेरे पास बचता है जी 496, और 496 को जब मैं 16 से भाग करूंगा तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शन देखूं मैं 640 में से 23 घटाऊंगा तो 623 हो जाएगा। 623 16 से डिवाइड नहीं होने का, तो इस वजह से जो उनसे मैं ऑप्शन चेक करता जब मैं 519 से अलग कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं होगी जो 23 से घटाने के बाद 16 से भाग हो जा। तो ऐसे अप्रोच से हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे बन जोड़ को ना फिर तीनों का जोड़ करके 1411 में से घटाओगे, फिर अनुपात भाग करोगे, फिर 16 में गुना करेंगे। भाई वो ओल्ड फैशन का तरीका है। अगला क्वेश्चन ये भी मेंटल कैलकुलेशन का है, थोड़ा समझो, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। देखो 1209 सैनिक की टुकड़ी किसी भोजन को खाती है 24 दिनों के लिए राशन को, कोई राशन 24 दिन तक चलता है 1209 सैनिकों पे। यदि टुकड़ी में 403 सैनिक और बढ़ गए तो राशन कितने दिन बढ़ा चलेगा जी। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 403 सैनिक बढ़ा रहा तो दिन घटा के, और दिन घट के कितने आओगे ये मुझे निकालना। देखो 34 तो मेरा आंसर नहीं होने का क्योंकि 24 दिन पहले चल रही ना, मेरा 28 आंसर होगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो 13 या 18 में से होगा, क्योंकि 24 पहले चल रही 1209 पे। अब जब सैनिक बढ़ेगा 24 तो ज्यादा तो आंसर मेरा होने वाला नहीं है, कम ही कम होगा आंसर। अगर मैं 600 आदमी लाता यानी कि आधे आदमी लाता तो यह कितने दिन चलते। अगर मैं यही दिमाग लगाओ भाई, मैं इसका डबल कर दूं यानी कि 1209 आदमी ला दूं तो यह आधे दिन चलेगी यानी कि 12 दिन चलेगी। अगर मैं 1209 में 1209 आदमी और ला दूं तो जहां 24 दिन थी वो उसका घटका कितने आ जाएगा जी, आधे दिन यानी कि 12। अब आधे नहीं बढ़े, बढ़े कितने जी 403, यानी कि जब डबल होती संख्या जब आता लगभग उत्तर 12 के आसपास, तो यानी कि 13 मेरी ऑप्शन नहीं होने की। तो 403 अगर मेरे सैनिक बढ़े तो मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या कहीं में चले जाएगा 18 में, यानी कि अगर आदमी डबल हो जाते तो दिन की संख्या घटका 12 हो जाती, यानी कि लगभग 13 के आसपास मेरा आंसर नहीं बनेगा। क्योंकि 13 के आसपास आंसर जब बनेगा जब सैनिकों की संख्या लगभग डबल होगी, यहाँ डबल नहीं हो रही, केवल 403 ही बढ़ रहे, तो मेरा आंसर चला जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही, एक कार पहले घंटे में 187 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 273 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई 2 घंटे लगाए और गई कितनी, 7 और 3 10, जीरो जीरो पीछे आएगा, 2 तब भाग करोगे तो 5, जाहिर सी बात है मेरा कितना बनेगा। देखो भाई 187 में जोड़ लो आप, 7 और 3 10 की जीरो, 8 7 15 और 1 16, और जी आपका 1 और 2 3, 3 और 1 4, इसका हाफ करूँगा, इसका हाफ करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 230 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल पानी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 मित्र डेविड और आशीष की मासिक आय 5:9 के अनुपात में है,
के में प्रत्येक हर महीने 3900 रुपये बचत करता है। यदि उनकी मासिक व्यय का खर्चा 2:4 में है तो डेबिट की मासिक आय ज्ञात की। देखो जहां क्वेश्चन में दोनों की बचत, ऐसे प्रश्नों में दोनों की बचत अगर इक्वल आती है तो ऐसे क्वेश्चन का बनाने का तरीका क्या है, आय का अंतर और व्यय का अंतर है, खर्च का अंतर हमारा बराबर होना चाहिए। आय का तो अंतर आ 4 और खर्च का अंतर आ 2, तो खर्च का अंतर बराबर करने के लिए इस खर्च के अंतर में गुना में अगर 2 की कर दो तो खर्च का अंतर अनुपात कर आय का अंतर बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां 2 की गुना कर दूं खर्च के अनुपात में तो ये हो जाएगा 4:8। अब मैं देखूं यहाँ पे 5 और 4 का क्या कितना अंतर है जी, 1 यूनिट का। 9 और 8 का अंतर भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मतलब ये है कि 1 यूनिट में बचत करते हैं दोनों, और 1 यूनिट में बचत है उनकी कितनी जी, 39,000। 39,000 बचत, 1 यूनिट का मान जो है 39,000 है। मजा काटनी किसकी, डेबिट की। डेबिट का है जी 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 39,000 है तो 5 का कितना होगा, 5 की जब मैं गुना करूंगा तो मेरे पास 9 पंजे 45, बाद में 5 तीसरे अंक पे है जी मेरी ऑप्शन ए में। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जहां दोनों की बचत बराबर हो तो आय का अनुपात का अंतर और खर्च का अनुपात का अंतर का बराबर कर लो। बराबर करने के बाद जिसका भी निकालना उनकी आय और खर्च के अंतर देखो यूनिट का, दोनों की यूनिट समान अंतर में आएगी, यानी कि डेबिट की भी राशि इसकी भी, दोनों की खर्च और आय का अंतर जो आ रहा हो 1 यूनिट हमारा। 1 यूनिट का मतलब यानी कि 1 यूनिट में खर्च कर रहे दोनों, तो जिसकी भी आय काटनी उसमें गुना लगा लो। ऐसे प्रश्न बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास ही करने के बाद ही आप क्वेश्चन सीख पाओगे। विदाउट अभ्यास नहीं बना सकते इन क्वेश्चनों को आप बिना पेन कापी उठाए।